एपिसोड को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। भाई तुम सब्सक्राइब नहीं करती यार, सपोर्ट करो यार भाई, थोड़ा सा जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दो। जैसे कि पिछले एपिसोड ने तो मैंने कहा था अगर आप में से कोई भी जीतेगा तो मैं उसे एक्स्ट्रा इनाम दूंगा। इस एपिसोड की शुरुआत में तोता बड़ी ही डरावनी शक्ल बनाते हुए कहता है कि नायन पल अपनी स्पिरिचुअल पावर खींचने को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा रहा है। ये सुनकर वहाँ के सन ऑफ गॉड वहाँ काफ़ी चौंक जाते हैं। उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहते हैं कि उस ऐसे अगर इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर खींचने की क्षमता 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी तो हमारी पूरी स्पिरिचुअल पावर बॉडी से निकल कर ख़त्म हो जाएगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो न्यू अनपल सारे सन ऑफ गॉड की स्पिरिचुअल पावर बहुत जल्दी खींच रहा होता है। उनमें से एक सन ऑफ गॉड उसे झेल नहीं पाता और बहुत ज़ोर से चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर वहाँ पर के बाकी सन ऑफ गॉड काफ़ी चौंक जाते हैं और नीचे से किंशु उनसे कहता है कि बाकी बचे हुए 4 लोगों आप मास्टर उसे और 10 गुना ज़्यादा खींचने की ताकत को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहते। अब ये कैसा है, हमें दिखाया जाता है उन चारों सन ऑफ गॉड को बहुत तकलीफ हो रही है स्पिरिचुअल एनर्जी उस पर्ल में डालने के लिए। फिर किंशु एक फनी सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि अगर आप लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं इसे एक रणनीति पावती के रूप में ले लूंगा। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड गुस्से में कहता है कि किंशु तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, अगर तुम मरना चाहते हो तो और 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दो। फिर किंशु मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि मुझे चैलेंज करना बहुत पसंद है, अगर तुम उसे संभाल नहीं पाए तो पीछे हट सकते हो। ये सुनकर वो सन ऑफ गॉड काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर किंशु उस तोते से कहता है कि लॉर्ड वो और बढ़ाओ। ये सुनकर लॉर्ड वो कहता है कि खींचने की ताकत को 10 गुना ज़्यादा बढ़ाया जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है कि न्यूयॉर्क बहुत तेज़ी से उन सब की स्पिरिचुअल एनर्जी खींच रहा होता है। उनमें से 3 सन ऑफ गॉड को काफ़ी तकलीफ हो जाती है जिसकी वजह से वो 3 सन ऑफ गॉड बहुत पीछे जाकर गिर जाते हैं। फिर उसे देखकर तोता कहता है कि और 3 रोप यहाँ से चले गए। जो याउची जाने वाले हैं उन 3 लोगों को डिसाइड किया जाता है, लेकिन मैंने जो देखा वो अभी भी इनफ नहीं है। फिर वो उन सब से कहता है जो भी पहले जगह पर आएगा मैं उसे वो नायन पर दे दूंगा। ये सुनकर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है नायन पर तो एम्परर की प्रॉपर्टी है और उसका ओरिजिन काफ़ी स्पेशल है। ये सुनकर दूसरा सन ऑफ गॉड कहता है कि तुमने सही कहा नायन पर के बहुत सारे यूजेस है और उसके इफेक्ट्स भी बहुत है। फिर किंशु हवा में उड़ने लगता है और उनसे कहता है कि तुम बचे हुए 2, मुझे नहीं पता कि तुम स्ट्रांग हो या नहीं, लेकिन तुम काफ़ी लकी हो, तुम मेरी शर्तों से हारे नहीं हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन से 2 सन ऑफ गॉड हो। ये सुनकर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। दूसरा कहता है कि किंशु तुम्हें हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हारे सपनों में तुम्हें मिलेगी। ये सब सुनकर किंशु उनसे कहता है कि तुम दोनों तो काफ़ी गधे हो, हम तीनों ही उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हो और जब तुम याउची आ जाओगे तब मैं तुम दोनों को देख लूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि आखिर तुम दोनों हो कौन। ये सुनकर तो उनके तोते उड़ जाते हैं और कुछ कह भी नहीं पाते। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि ये जो 9 पल है ये एम्परर का चीज़ है और इसमें एम्परर का ऑरा है। ये सुनकर दूसरा सन ऑफ गॉड कहता है कि मैं इस पल को ले लूँगा, मेरी काफ़ी इच्छा है उस 9 पल को लेने के लिए, चलो उसके लिए फाइट करते हैं। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि किंशु तुम्हें अपनी स्व इच्छा से यहाँ से बाहर जाना चाहिए, तुम बहुत ही हाल की तरह से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें डाल रहे हो, लगता है कि तुम वेस्ट हो बाकी के सन ऑफ गॉड के कंपेयर में। ये 9 पल कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं कि तुम जैसे लोग इसे रख सको। ये सब सुनकर किंशु थोड़ा सा हंसता है और कहता है ऐसी बात है तो चलो फाइट करते हैं, देखते हैं कि असली वेस्ट कौन है। फिर वो जोर से चिल्लाता है सुप्रीम डांटियन, जिसकी वजह से उसके अंदर सुप्रीम डांटियन की जो एनर्जी थी वो पल में जाने लगती है। इसे देखकर वहाँ के सन ऑफ गॉड काफ़ी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ा सकता है और उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है हम दोनों से भी कैसे अच्छी हो सकती है। ये सुनकर दूसरा सन ऑफ गॉड कहता है कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दो, नहीं तो 9 पल वो उसे लेकर चला जाएगा। ये सुनकर किंशु हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी लाइट सिर्फ एक चावल के दाने जितनी है और तुम कॉम्पीट करना चाहते हो सूरज और चांद से। ये कहकर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस 9 पल में डालने लगता है और कहता है कि आज तुम सब लोग ये देखोगे। जब किंशु की स्पिरिचुअल एनर्जी उस 9 पल में जाने लगती है तो 9 पल के आर पर जाने लगती है और जिसकी वजह से वो 9 पल बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। फिर दूसरा सन ऑफ गॉड कहता है कि ये आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, किंशु तुम क्या कर रहे हो। इसी एनर्जी की वजह से उन दोनों सन ऑफ गॉड को काफ़ी तकलीफ होने लगती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और उस पावर फोर्स की वजह से वो दोनों ही काफ़ी दूर जाकर गिर जाते हैं और उनमें से एक सन ऑफ गॉड खांसने भी लगता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहता है कि किंशु तुमने हमें कैसे हराया, तुमने ये कैसे किया।
सच कहूँ तो ये जानने के लिए मैं बहुत ही बेताब हूँ। फिर दूसरा सन ऑफ गॉड भी खड़े होते हुए कहता है कि ये जानने में मैं भी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर 10,000 भी किंशो आ जाए तो भी इस लेवल की स्किल वो पा नहीं सकता। आखिर तुमने किस तरह के मेथड का इस्तेमाल किया है? ये सुनकर किंशो उनसे कहता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तुमने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी है और तुमने अपनी अपीयरेंस भी चेंज करके रखी है और दूसरों को रोक रहे हो तुमको इन्वेस्टिगेट करने से। ये सुनकर वो दोनों सन ऑफ गॉड काफी गुस्सा हो जाते हैं। फिर किंशो अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहता है कि ये सन ऑफ गॉड खुला हुआ है ढूंढने के लिए, तुम दोनों क्यों नहीं ढूंढ लेते? फिर किंशो अपने मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि तुम पहले क्वालिफाइड थे बाकी के गॉड्स को कचरा कहने के लिए, लेकिन अब तो तुम एक कचरे का पहाड़ हो। ये सुनकर वो दोनों सन ऑफ गॉड काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तो। फिर उनमें से एक सन ऑफ गॉड कहता है कि किंशो तुम अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड कर रहे हो। आज के बाद जो बाकी के सन ऑफ गॉड से वो ज्यादा तो तुम पर ही अटेंशन देंगे। मैं तुम्हें जाते हुए 4 शब्द बताना चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। फिर वो वहां से चला जाता है। तभी नीचे खड़ा हुआ सन ऑफ गॉड किंशो को आवाज लगा देता है। किंशो और उससे कहता है कि वो नायन पल मुझे दे दो। जब सारे सन ऑफ गॉड तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे और जब तुम पर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर किंशो उससे कहता है कि तुम्हें मैंने अभी हरा है, तुम मेरे सरवण बनने के भी लायक नहीं हो। आखिर तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है कि तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ? बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब तो 100% कर देना, उस सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से दबा दो।